तो मुसलमानों भाइयों, आप जहाँ कहीं भी हो, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मुसलमान भाइयों, आप ये समझ लो, आपको मालूम है कि क़यामत के करीब आने वाले फितनों के बारे में आप पढ़ें, थोड़ा जानकारी हासिल करें। और तमाम उलमा को भी मेरा संदेश है, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, कि तमाम उलमा क़यामत के करीब की बातें करें, क़यामत के करीब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है उसका जिक्र करें। क्योंकि बिल्कुल आप इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब हैं, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये क़यामत के करीब का ही वक्त हुआ और 2025 में वो जंग शुरू हो जाएगी जिसके बारे में एक हदीस आता है, हदीस आती है हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है। और मैंने ये हदीस किताब में तो नहीं पढ़ा है, अलबत्ता यूट्यूब के ज़रिए उलमा की तकरीर में और दीगर तकरीरों में ये बयान की गई है। उम्म सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी हैं जो सबसे आखिरी में इंतकाल कर गई हैं, सबसे आखिरी में वफ़ात पाई हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाती हैं कि क़यामत के करीब दरिया फ़रात से सोना निकलेगा और दुनिया के तमाम लोग उस पर टूट पड़ेंगे, चारों तरफ से टूट पड़ेंगे, और जो उसमें टूट पड़ेगा उसको हासिल करने के लिए वो फितने का शिकार हो जाएगा। ऐसे में मेरे अहले बैत का एक शख्स खड़ा होगा। अल्फाजों में थोड़ी गलती भी हो सकती है, बहरहाल ये हदीस है। तो ऐसे में मेरे अहले बैत से एक शख्स खड़ा होगा जो हमारे अहले बैत से मतलब यानी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की औलाद में से एक शख्स खड़ा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस हदीस की बड़ी अहमियत है, मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए हदीस बोल रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। तो ये जो सोना है इसकी बहुत सारी शक्ल लोग बयान करते हैं, सोना तो वही है, सोना सोना होता है, लेकिन ये जो दरिया फ़रात है ये पूरे गल्फ़ में पड़ता है। पूरे गल्फ़ में जो पेट्रोल निकला है ना, ये एक बड़ी दौलत है, शायद इसी को सोना कहा गया है, क्योंकि दुनिया भर के लोग जो पेट्रोल खरीदेंगे तो सोना दे के खरीदेंगे। अभी डॉलर से खरीदें या कागज़ी या जो भी है, उसका तो कीमत सोने में ही होता है, वैल्यू जो होती है वो सोने से ही होती है। तो पूरे गल्फ़ में जो पेट्रोल अल्लाह ने दिया है, इसी पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए देखो सारी दुनिया टूट पड़ी है। अभी 2025 में दुनिया के सुपर पावर अपने सहयोगी देशों को लेकर, फौज लेकर ये पूरे गल्फ़ को घेर लेंगे, पूरे गल्फ़ को घेर लेंगे, पूरे गल्फ़ को कब्जा करने के लिए। तो पूरे गल्फ़ को कब्जा करेंगे, कैसे करेंगे? पहले ईरान पाकिस्तान को मारेंगे, फिर कब्जा करेंगे, क्योंकि ईरान पाकिस्तान जिंदा रहेगा। गल्फ़ कब्जा करने जाएंगे तो गल्फ़ वाले बोलेंगे यार बचाओ बचाओ बचाओ, ईरान पाकिस्तान सुपर पावर है, मुसलमानों में ताकतवर है, दौड़ पड़ेंगे, ओए मुसलमानों पे कब्जा करने आया, मारेंगे। उनको मुश्किल हो जाएगी, वो अक्लमंद है, इसके लिए पहले ईरान पाकिस्तान को मार देंगे, उसके बाद पूरे गल्फ़ पे कब्जा करेंगे। तो कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। और उधर इंडिया को अभी जो 25 में वो पूरा घेर लेंगे अरब को, और इंडिया को कहेंगे तुम पाकिस्तान पे हमला करो, फिर ईरान में 2 न्यूक्लियर मारो, तो पाकिस्तान भी, ईरान भी इस तरह से मर जाएगा, हम भी हमला करेंगे। फिर जब ईरान पे न्यूक्लियर गिर जाएगा तो अपने दुख मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फिर सुपर पावर भी अपने सहयोगियों को लेकर हवाई जहाज़ से हमला, मिसाइल से हमला, बम बारूद से धनाधन फिर ईरान पे टूट पड़ेंगे। ईरान ख़त्म, पाकिस्तान पे भी टूट पड़ेंगे, पाकिस्तान ख़त्म, अरब को बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये प्लानिंग है 2025 में, 2025-26 ये अंजाम दिया जाएगा। तो जब ये अंजाम दिया जाएगा तो इस हदीस के मुताबिक ये है कि जब चारों तरफ से सोना पे टूट पड़ेंगे तो ऐसे में ऐसे में मेरे अहले बैत से एक शख्स खड़ा होगा, यानी यहाँ पर किसी की एंट्री है ना। तो यहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आया, जो कोई भी आए, जो अहले बैत से आएगा आएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एंट्री यहीं आसपास है और फिर यहाँ से जंग शुरू होगी। तो ये फिल्म की, दुनिया की ज़िंदगी की एंड की फाइट होगी
और यहाँ से तो उलमा किराम को फिर मालूम है जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो बड़ी बड़ी जंग होगी, फिर काना दज्जाल आ जाएगा तो फिर जंग रुक जाएगी थोड़ा, फिर वो काना दज्जाल का फितना 40 दिन रहेगा तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, काना दज्जाल को मार देंगे, फिर वो मुसलमानों के चेहरे से धूल मिट्टी हटाएंगे, साफ़ करेंगे, तसल्ली देंगे, फिर अल्लाह ताला तुरंत जो है ना याजूज माजूज को ज़ाहिर कर देगा, याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे, वो आ जाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा ईसा अलैहिस्सलाम को कि आप मेरे बंदों को लेकर पहाड़ों की तरफ चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ों की तरफ लेके निकल जाएंगे लोगों को, फिर वो जो तूफ़ान मचाएंगे, याजूज माजूज कुफारों को काट काट के खाएंगे, चबाएंगे, जो कुछ करेंगे, है। उसके बाद फिर वो एक बीमारी होगी, वो याजूज माजूज मर जाएंगे, फिर अल्लाह तो परिंदों को भेजेगा, वो लाश से उठा के नामालूम जगह पर ले जाके फेंक देंगे, फिर अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा तो सारी ज़मीन जो उनके खून, उनके लाश, उनके बदबू से गंध मची होगी, वो सब धुल पुल के साफ़ हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा। फिर उसी के बाद ये ज़मीन फिर बरकतें नाजिल करना, बाहर उगलना शुरू कर देगी, फिर यहाँ पे खेती, अनाज, फल फ्रूट सब, जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ी बरकत होगी, बड़ा बहुत ये दुनिया फिर हरी भरी हो जाएगी, खाने पीने की फिर मस्त, फिर वो दौर जिसे कहते हैं सतयुग, वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों मुसलमान भाइयों, अभी 25 में जो हमला होने वाला, बड़ी जंग होने वाली है, मुसलमान मुल्कों में बड़े बड़े न्यूक्लियर बम मारे जा सकते हैं, तो मुसलमानों को खास करके चाहिए कि अपने अपने मुल्कों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ईरान, सब जगह ज़मीन के अंदर छोटे छोटे कमरे बना लें, ताकि जब जंग हो, न्यूक्लियर मारा जाए तो आप उस घर में अपने बीवी बच्चों के साथ अपने आप को बचा सकें, उसमें खाने पीने का भी थोड़ा इंतज़ाम कर लें। मुसलमानों, तुम्हें वक्त से पहले बताया जा रहा है 2025 से जंग शुरू हो जाएगी। इसी जंग के बाद कब आएंगे, जल्दी आ जाएंगे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, फिर इसी जंग के बाद बड़ी बड़ी जंगें होंगी जिसमें न्यूक्लियर दुश्मन मारेंगे और मुसलमानों के मुल्क ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप उस वक्त तैयार रहें, पूरे अपने ज़मीन के अंदर अपना घर बना लें, और ज़मीन के अंदर चाहे मजबूत कमरा बनाए, उसमें बीवी बच्चों के साथ जाके छुप जाएं, उसमें कुछ खा पी के अपने आप को ज़िंदा रखें, ठीक है। अभी 7 मिनट है। तो क़यामत के करीब आने वाले फितनों से, ये फितनों का वक्त है, फितनों से होशियार हो जाएं। अब 2025 से जंग शुरू होगी, आप देखोगे चारों तरफ गल्फ को घेर लिया जाएगा और जंग शुरू हो जाएगी 2025 से। यहाँ से बड़ी खतरनाक जंग होगी, बड़ी खतरनाक जंग होगी। हर कोई तो जंगजू नहीं होगा, तो जो लोग अपने, कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आम लोग होंगे, वो अपने अपने घरों में कहीं छोटा छोटा कमरा ज़मीन के अंदर बना लें और कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लें, अपने बीवी बच्चों को ले जाके वहाँ छुपा दें, कम से कम उनकी जान माल की हिफाजत हो, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत हो। फिर जब जंग बंदी हो जाएगी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, जंग ख़त्म कर देंगे, उसके बाद निकलना है ना, ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को देख लो और काने दज्जाल से बचो, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भी देख लो, याजूज माजूज को भी देख लो, बड़े खतरनाक होंगे। फिर अगर तुम में जो ज़िंदा रहेगा फिर वो सतयुग देखेगा। बहुत कम लोग ज़िंदा रहेंगे सतयुग देखने के लिए, जब ये पूरी ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, बहुत कम लोग देखोगे। तो बहरहाल कोशिश करो, जब कोशिश ही नहीं करोगे तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, लेकिन फिर भी कोशिश करो अपने आप को बेसमेंट में, सरदाब में, अपने आप को ज़मीन के नीचे जितना गहरा खोद सको उतना गहरा खोद के मजबूत बनाओ, सीमेंटेड सलिया वलिया डाल के फर्स्ट क्लास मजबूत बनाओ, आरसीसी में या कंक्रीट में, जो भी आप अच्छा समझते हो, बेहतरीन बना के, ऊपर से खूब मोटा छत लगा के, ऊपर से कुछ घर वर बना के, अंदर छुपने का मजबूत जगह बनाओ, जिससे कि बम में गिरे भी तो आप बच जाओ। रास्ता कहीं और निकालो, ताकि जब घर का मलबा उस पर गिर जाएगा तो सारा दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो किसी और रास्ते से आप अपनी जान बचा कर निकल सको। ऐसे से मैं आपको थोड़ा पोस्टर में इशारा भी कर दूंगा, आप समझ जाओ और अपने हिसाब से, अपनी अकल से बनाओ और ज़मीन में छुपो और खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। 2025 से जंग शुरू होने वाली है, 2025 से जंग शुरू होने वाली है, और ये जंग बहुत बड़ी होगी। इसमें बहुत बड़ा रोल हिंदुस्तान का होगा, क्योंकि हिंदुस्तान
अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मारने का काम कर रहा है। तो अगर लोगों को ज़िंदा रहना है तो हिंदुस्तान से जंग लड़नी पड़ेगी, वरना हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से मिलकर सबको मारेगा। और हिंदुस्तान जो है अंग्रेज़ों के लिए सबको झाड़ू मार मार के साफ करेगा। फिर अंग्रेज़ आएंगे पीछे पीछे, आगे आगे हिंदुस्तान झाड़ू मार के साफ करेगा, अंग्रेज़ पीछे पीछे आएंगे। तो हिंदुस्तान झाड़ू ना मार सके इसके लिए लोगों को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो जंग होगी तो बड़े बड़े हथियार गिरेंगे। तो लोगों को चाहिए अपनी जान बचाने के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी, जो फैसला होगा बाद में होगा, अपनी अपनी जान बचाएं, ज़मीन में खड्डा खोद कर छुपे और उसमें खाने पीने का भी इंतज़ाम करें। ओके, ठीक है। तो मेरे दोस्तों तैयार हो जाओ और अपने जान की हिफाजत करो, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ज़मीन में छुपने की जगह तलाश करो, बनाओ और उसमें खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने आप की हिफाजत करो। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ कर रहा है। ये धर्मी लोग हैं और जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ रहे हैं वो लोग। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। ये सिर्फ अंग्रेज़ों की गुलामी करने के लिए हिंदुओं को चॉकलेट दे के रखी है कि भाई आप इस बात पे खुश रहो, हमें करना कुछ और है। जैसे पिक्चर में गाना कोई और गाता है, डिस्प्ले पे नाचता कोई और है। इसीलिए पॉलिटिकल लाइफ में लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, हिंदू अगर हो तो मान लो, वो तुम्हें बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। भैया मैं आपको एक पोस्टर भी दिखा दूंगा आपके भगवत गीता के अनुसार। कर के नाम पर राजा आपका धन लूटेंगे और स्त्री लूटेंगे। अगर आप ये पोस्टर देख लेंगे तो आपको पोस्टर देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे भगवत गीता में है कि नहीं है। एक पोस्टर में एक आदमी, एक उसमें कुछ सोना चांदी बना हुआ है और एक औरत का हाथ पकड़ के ले जा रहा है। यानी लोगों की दौलत भी लूट रहा है, लोगों की औरतें भी लूट रहा है। तो ये लोग यही काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी करेंगे और लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की औरतों की इज्जत लूटेंगे। अभी आप जैसे देखा है, एक बीजेपी वाला है, कोई जर्मन भाग गया, कई हज़ार वीडियो उसके पास पेन ड्राइव में मिली, जिसके साथ रेप, बलात्कार, वो सेक्स स्कैंडल, वो क्या क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उसमें तरह तरह अलग अलग औरतों के साथ वो रेप सेक्स का पूरा वीडियो। क्या है यार बीजेपी वाला। और वो धर्म लाएंगे, राम राज लेके आएंगे और कई हज़ार सेक्स की वीडियो है उनके में वो लोग राम राज लाएंगे और उसको भगाने वाले कहते हैं कि बीजेपी वाले ही है। उसको भगा दिए, प्रधानमंत्री के साथ उसका फ़ोटो, बड़े बड़े लोगों के साथ उसका फ़ोटो और कई हज़ार सेक्सी वीडियो। वो वीडियो भी डाल दूंगा, आप सुन लेना। तो भगवत गीता का मतलब ये है कि एक तो राजा जो होंगे झूठ बोलेंगे, कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे, औरतों की इज्जत लूटेंगे और लूट रहे हैं। कई हज़ार वीडियो पेन ड्राइव में मिली है, वो दोनों फ़ोटो आपको, दोनों वीडियो इसमें डाल दूंगा, आप देख लो। लास्ट वीडियो अभी आज इतना है। बस मैं यही चाहता हूँ कि फौजी जवानों, पुलिस वालों और लेडी जो है ना, LED, और जो CDI CBI वगैरह जो भी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है, सभी मिलकर देश की सुरक्षा करो। ये कोई हुकूमत आपकी धर्म वरम के लिए नहीं है। ये अमेरिका, ये अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मारने वाली काम कर रही है, अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मारने का काम कर रही है, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रही है। ये कोई धर्म वरम का चक्कर नहीं है, ये झूठ बोलते हैं और धर्म के नाम की चॉकलेट दे रखे लोगों को खुश करने के लिए, ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ कि ये चॉकलेट दे रहे हैं लोगों को। बहरहाल मैं आपको इसी में दोनों वीडियो डाल दूंगा कि अगर ये बीजेपी वाले हैं तो ये सेक्स स्कैंडल क्यों चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है वीडियो। और ये सेक्स स्कैंडल ऐसे चलाने वाले राम राज लाएंगे, धर्म के लिए काम करेंगे? नहीं, ये लोग अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं। भैया चक्कर में मत आओ, नहीं मक्कर में पड़ जाओगे। मक्कर में मत आओ, नहीं तो चक्कर में पड़ जाओगे। चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो,
ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेंगे। और अगर ये तुमको बर्बादी की कगार पे ले जाके छोड़ देंगे और मुसलमानों को जीना है, अगर इनके चंगुल से छूटना है, तो तुम पर हमलावर तो होंगे। और एक साजिश भी है कि उस साजिश के तहत हिंदुस्तान पर हमला लाजिम बन जाता है। तो मेरे फौजी जवानों, आप ज़रा बहुत सारी बातें सोचो, और बहुत सारी बातें मैं खुलकर बोल नहीं सकता। हाँ, हमारे देश की फ़ौज, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के इंटेलिजेंट लेड सीबीआई CID ये सब मिलकर बैठकर मेरे साथ बात करें तो मैं उनको बहुत सारी खुलकर बातें बता सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर और वगैरह वगैरह फेसबुक पर मैं ये सब बातें नहीं कर सकता।